अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और यार इस वक्त मेरे सामने यहाँ टेबल पर एक कागज़ पड़ा है और उस कागज़ के ऊपर मैंने कुछ कैलकुलेशंस की हैं। आप यकीन मानें कि उन कैलकुलेशंस को करने के बाद मज़ा ही नहीं आ गया। वैल्यूज़ देखने के बाद दिल खुश हो गया कि यार क्या वाकई ये वैल्यूज़ आ सकती हैं। अब आप कहेंगे कि यार किस चीज़ की पता नहीं कैलकुलेशन हो गई है और जैन भाई क्या बताना चाह रहे हैं। सो बेसिकली मैंने 14 ऐसी गाड़ियां उठाई हैं जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बिकती हैं। इस वक्त समझे हॉटेस्ट प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। 14 गाड़ियां ऐसी उठाई हैं और उन 14 गाड़ियों की जो एक साल में फ्यूल कंजम्पशन है वो मैंने निकाली है और उसको मैंने पैसों में कन्वर्ट किया है। आप यकीन माने कि जो जो वैल्यूज़ मुझे मिली है ना पूरे एक साल की फ्यूल कंजम्पशन की, वो माइंड ब्लो करने वाली वैल्यूज़ हैं। और मैं तो भाईजान सही जो है ना दिल थाम कर आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो वैल्यूज़ आपको मैं बताऊँगा उन्हें सुनने के बाद आपको भी बड़ा शौक लगने वाला है। तो अगर आप खड़े हैं तो 1 मिनट के लिए बैठ जाएं, एक गिलास पानी का पी लें और उसके बाद वीडियो आगे कंटिन्यू करें। सो यहाँ पर मेरे पास 14 ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनको मैंने एक साल के लिए अगर यूज़ किया जाए तो उनकी क्या फ्यूल कंजम्पशन बनती है वो कैलकुलेशन की है। अच्छा, अब मैंने जो डेटा कैलकुलेट किया उसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ रखी हैं जिसमें एक साल का टाइम रखा है। गाड़ी की माइलेज 30,000 किलोमीटर्स रखे हैं क्योंकि मैक्सिमम एक गाड़ी 30,000 से ज़्यादा एक साल में चलाना मुश्किल होता है। 30,000 बहुत ही बड़ा डिसेंट नंबर है, तो मैक्सिमम इतनी ही आपकी गाड़ी एक साल में चल सकती है। तो एक साल 30,000 किलोमीटर्स और फ्यूल एवरेज मैंने हर गाड़ी की वेरिएशंस में रखी है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। और हम साथ साथ ये देखेंगे कि कौन सी गाड़ी एक साल में मिनिमम कितना फ्यूल कंज्यूम करती है और मैक्सिमम 30,000 किलोमीटर्स अगर आप उसको चलाते हैं तो कितना फ्यूल कंज्यूम करती है। लेकिन इस वीडियो का जो इंटरेस्टिंग सेक्शन है वो ये नहीं है कि मैंने ये कैलकुलेशन की है। ऑब्वियसली ये बात इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आपको शौक लगेगा प्राइसेस सुनकर फ्यूल की कि आप एक साल में इतने पैसे कंज्यूम कर रहे हैं फ्यूल की मद में, तभी मैं आपको उस गाड़ी का अल्टरनेटिव भी बताऊंगा कि आप अगर इस गाड़ी को कन्वर्ट करके ये गाड़ी रखते हैं तो आपकी ठीक ठाक अप्रोक्सीमेटली 50% तो फ्यूल की बचत हो ही सकती है। तो इस तरह से न सिर्फ मैं आपको फ्यूल कंजम्पशन बताऊंगा बल्कि उस गाड़ी की जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका अल्टरनेटिव भी बताऊंगा। सो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में जो सबसे पहली गाड़ी हमारी लिस्ट में मौजूद है वो है होंडा सिविक। होंडा सिविक जाहिर है नई वाली जो गाड़ी आ रही है उसी की मैं बात करूंगा। और अगर इसकी मैं फ्यूल एवरेज की बात करूं तो ये गाड़ी आपको शहर में 12 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। लॉन्ग पर अगर आप प्यार से चलाएं तो 14 तक की एवरेज ये गाड़ी आपको प्रोवाइड कर लेती है। और अगर 12 की फ्यूल एवरेज को लें तो 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद ये गाड़ी 2500 लीटर फ्यूल कंज्यूम करेगी। और अगर 14 की फ्यूल एवरेज निकाली जाए तो ये गाड़ी 2142 लीटर्स पेट्रोल कंज्यूम करेगी। अब अगर प्राइस को देखें तो इस वक्त करंटली 375 पर लीटर पेट्रोल की प्राइस चल रही है। तो अगर मैं कन्वर्ट करूं और कैलकुलेट करूं 2500 को 375 से मल्टीप्लाई करूं तो ये प्राइस बनती है 9,37,500 रुपये। तो तकरीबन आपने 9,40,000 रुपये का फ्यूल कंज्यूम कर लिया है अगर आपकी गाड़ी 12 की फ्यूल एवरेज दे। और अगर 14 की फ्यूल एवरेज दे, जो कि सिविक के लिए एक अच्छी और डिसेंट नंबर है सिविक के लिए, तो फिर आपकी गाड़ी फ्यूल कंज्यूम करेगी तकरीबन 8 लाख रुपए का। मैक्सिमम ये फ्यूल खाएगी 9 लाख से 9.25 लाख रुपए का। मिनिमम ये गाड़ी फ्यूल खाएगी 8 लाख रुपए का। वैसे तो आप थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल डाल रहे होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जब आप कैलकुलेट करते हैं और जब एक लंबी अमाउंट आपके सामने पूरे एक साल की कंजम्पशन आती है तो फिर आपको पता चलता है कि यार ये क्या किया है हमने अपने साथ। अल्टरनेटिव भी मैं आपको बताऊंगा। अगली गाड़ी है टोयोटा करोला। करोला की अगर बात करें तो सेम सिविक वाली फ्यूल एवरेज है, इसकी 12 से 14 की फ्यूल एवरेज मिलती है और वही नंबर्स कि मैक्सिमम ये गाड़ी फ्यूल खाएगी 9,37,500 का 30,000 किलोमीटर्स पर एक साल के अरसे में। और मिनिमम ये पेट्रोल खाएगी 8,03,000 रुपए का। इन दोनों गाड़ियों का अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास? तो इन दोनों गाड़ियों का अल्टरनेटिव है Hyundai Elantra हाइब्रिड, जो कि आपको 27 तक की फ्यूल एवरेज दे सकती है। अब एक तरफ आपकी जो फ्यूल कंजम्पशन साल की बनती है तकरीबन 8 लाख से 9.25 लाख रुपए, और अगर आप इलांट्रा ले लेते हैं तो क्योंकि वो 25 से 27 की एवरेज प्रोवाइड करती है
तो फिर आपकी फ्यूल कंजम्पशन 9 लाख से कम होकर 5 से 6 लाख रुपए के दरमियान में आ जाएगी अगर उतनी अमाउंट पर आप गाड़ी चलाते हैं। और मेरे ख्याल से सिविक की 11 जनरेशन की प्राइस को, आरएस को और इलांट्रा की प्राइस को आपस में कंपेयर करें तो बहुत कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, बल्कि इलांट्रा उससे सस्ती प्राइस में आती है। तो क्यों ना बंदा फिर पैसे बचाए और इस तरह की गाड़ी ले जिसकी टेक्नोलॉजी भी नई है, हाइब्रिड भी है। तो उस केस में मेरे ख्याल से अभी अगर आप फ्यूल की प्राइसेस को देखें तो करोला और होंडा सिविक दोनों से ही बेस्ट hyundai इलांट्रा की हाइब्रिड वाली गाड़ी बनती है, जो कि उसी प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है और 1 साल के अंदर अंदर वो आपकी फ्यूल की कॉस्ट 50% कम कर देगी। नेक्स्ट गाड़ी की बात करें तो यह है टोयोटा यारिस, जो कि आपको फ्यूल एवरेज 12 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक की प्रोवाइड करती है। मिनिमम अगर 1 साल की फ्यूल की बात करें तो इस गाड़ी का फ्यूल का खर्चा तकरीबन 7 लाख रुपए बनता है और मैक्सिमम अगर बात करें तो 9.25 लाख रुपए तक ये फ्यूल कंज्यूम कर सकती है। नेक्स्ट आए तो हमारे पास आती है होंडा सिटी। सिटी की भी फ्यूल कंजम्पशन यारिस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इन दोनों गाड़ियों की फ्यूल कंजम्पशन तकरीबन एक जैसी ही है। तो ये गाड़ी भी तकरीबन 7 लाख रुपए से लेकर 9.25 लाख रुपए तक का फ्यूल कंज्यूम कर सकती है 1 साल के अरसे में, अगर आप 30,000 किलोमीटर गाड़ी को चलाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों गाड़ियों का अल्टरनेटिव क्या होगा। मेरे ख्याल से अगर आप प्राइस ब्रैकेट को देखें तो 50 से 60 लाख रुपए का ब्रैकेट है जिस प्राइस में ये दोनों गाड़ियां फॉल करती हैं। इतनी प्राइस में आपको अगर सेडान ही लेनी है या सेम साइज की गाड़ी ही लेनी है तो फिर आपके पास जापानीज हाइब्रिड यूज्ड गाड़ियों का ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है और आपके पास एक लंबी लिस्ट आ जाती है जो कि मेरे ख्याल से इसी प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती हैं और आपको एक अच्छी और डिसेंट गाड़ी जापानीज हाइब्रिड में मिल जाएगी इसी प्राइस ब्रैकेट में, और वो आपकी फ्यूल कंजम्पशन को तकरीबन 50% तक कट कर देगी। तो अगर आप 7 लाख का फ्यूल कंज्यूम करते हैं तो वो कम होकर 5 साढ़े 5 लाख पर आ जाएगा। अगर आप 9 लाख रुपए का फ्यूल कंज्यूम करते हैं वर्स्ट केस में, तो क्योंकि हाइब्रिड की फ्यूल एफिशिएंसी सिटी में बहुत अच्छी होती है तो अगेन वो 5 साढ़े 5 लाख रुपए तक के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट गाड़ी है सुजुकी ऑल्टो। ऑल्टो अगर आप 1 साल के लिए यूज़ करते हैं तो 30,000 किलोमीटर्स पर कितना फ्यूल कंज्यूम करेगी। ऑल्टो की अगर फ्यूल एवरेज की बात करें तो कम से कम 18 मैक्सिमम 22 की फ्यूल एवरेज उससे आपको मिल सकती है और 1 साल के अरसे में अगर आपको ऑल्टो 18 की फ्यूल एवरेज दे तो फिर ये 1666 लीटर फ्यूल कंज्यूम करेगी और अगर ये 22 की फ्यूल एवरेज दे तो ये 1363 लीटर्स फ्यूल कंज्यूम करेगी, जिसको अगर पैसों में कन्वर्ट करें 375 पर लीटर के हिसाब से तो ये पैसे बनते हैं जी मिनिमम 5,11,000 रुपये और जो मैक्सिमम फ्यूल कंजम्पशन है इस गाड़ी की वो 6,24,000 रुपये के आसपास बनती है। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान में हमारे पास सुजुकी ऑल्टो का कोई भी अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है ऐसा जिस पर आप ऑल्टो जितना ट्रस्ट कर सकें और आप उसको वैसी ही रिलायबल गाड़ी के तौर पर रख सकें। सो गाइज नेक्स्ट गाड़ी जो कि 6 नंबर पर आती है वो है चंगान ओल्सवेन। मैं खुद भी ओल्सवेन का यूज़र रह चुका हूँ, करंटली मैं सुजुकी ऑल्टो यूज़ कर रहा हूँ। ओल्सवेन की अगर फ्यूल एवरेज की बात करें तो 12 किलोमीटर से लेकर 17 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है और ये गाड़ी आपका 1764 लीटर 1 साल में मिनिमम फ्यूल कंज्यूम करेगी, जबकि मैक्सिमम कंजम्पशन इसकी 2500 लीटर्स बनती है। प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी तकरीबन आपका 1 साल में 6,61,000 से लेकर 9,37,500 रुपए तक का फ्यूल कंज्यूम कर सकती है और अनफॉर्चुनेटली चंगान ओल्सवेन की प्राइस ब्रैकेट के अंदर इसका भी कोई डिसेंट अल्टरनेटिव पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। हाइब्रिड गाड़ियों में आप कंसिडर कर सकते हैं, पुरानी एक्वा वगैरह आपको मिल जाएगी, 12-13 मॉडल की प्रियस आपको मिल जाएगी तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं, बट अगेन वो गाड़ियाँ बहुत पुराने मॉडल की हो जाएंगी। लेकिन यस ये गाड़ियाँ हो सकती हैं और अगर नई गाड़ियों में बात करें तो चंगान ओल्सन का कोई भी अल्टरनेटिव उस प्राइस पे ब्रैकेट में मौजूद नहीं है। अब कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ से आगे होगी क्योंकि यहाँ से आगे हम एसयूवीज क्रॉसओवर्स का जिक्र करने वाले हैं। एसयूवीज की लिस्ट में पहली गाड़ी है किया स्पोर्टेज या Hyundai Tucson जो 2 लीटर इंजन्स के साथ आती थी। नॉन हाइब्रिड वेरिएंट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो 2019 से लेकर अभी रिसेंटली तक आती रही हैं और अब तो फिर नई वाली हाइब्रिड्स आ गई नई जनरेशन की, लेकिन जो उससे पहले आया करती थी। तो अगर आप स्पोर्टेज और टूसॉन दोनों ही को देखें तो वो आपको 8 किलोमीटर से लेकर 12 तक की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती हैं। उसमें 4 व्हील जो है वो मिनिमम 8 तक की एवरेज आपको देता है, जबकि फ्रंट व्हील मैक्सिमम आपको 12 तक की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करता है। और अगर हम फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो मिनिमम ये गाड़ी आपका 2,500 लीटर का फ्यूल कंज्यूम करेगी और मैक्सिमम ये गाड़ी आपका 3,750 लीटर तक फ्यूल कंज्यूम कर सकती है, जिसकी कॉस्ट मिनिमम 9,37,500 से लेकर 14 लाख रुपए तक जा सकती है 1 साल के अंदर अंदर। और अगर हम इन दोनों गाड़ियों के अल्टरनेटिव्स की बात करें तो मेरे ख्याल से इन्हीं की जो नेक्स्ट जनरेशन हाइब्रिड्स में आई हुई है वो गाड़ियां आपको बेस्ट फ्यूल एवरेज दे सकती हैं और तकरीबन 30% तक आपकी ये फ्यूल की कॉस्ट वो गाड़ियां बचा सकती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट गाड़ी है चंगान ओशान।
X7 और इसकी अगर फ्यूल कंजम्पशन की बात करूं तो ये 11 किलोमीटर से लेकर 15 तक की आपको एवरेज देती है और मेरे ख्याल से क्रॉसओवर एसयूवीज़ के अंदर ये गाड़ी सबसे बेस्ट फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 15 तक का नंबर इसको दिया हुआ है। और मिनिमम फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो एक साल में ये गाड़ी 30,000 चलाकर 2000 लीटर से लेकर 2727 लीटर्स तक का फ्यूल कंज्यूम कर सकती है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये जाती है तकरीबन 7.5 लाख से लेकर 10,22,000 रुपए तक। और अगर हम ओशान X7 के अल्टरनेटिव की बात करें तो आपके पास चेरी टीगो 8 प्रो आ जाती है जो कि प्लग इन हाइब्रिड है। और प्लग इन हाइब्रिड होने की वजह से अगर आपके घर पे सोलर लगा हुआ है, ठीक है, सोलर लगा हुआ है और गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड आपने ले ली है, तो आपके ये जो सारे पैसे हैं ये कम्प्लीटली 50% से भी ज़्यादा कट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी फ्यूल तभी कंज्यूम करेगी जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करेंगे। शहर के अंदर जितना भी आपकी गाड़ी चलती थी वो 50% तो आपकी ऑल इलेक्ट्रिक ही चलेगी। 50% मतलब मैं पूरी की ड्राइव की बात करूं, जैसे 30,000 अगर चली है तो लेट्स उसमें से 15,000 किलोमीटर्स आपकी गाड़ी शहर में ही चलती है और आपके घर में सोलर लगा हुआ है, तो वो 15,000 किलोमीटर्स आपकी फ्यूल की कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी लिटरली। और फिर साथ ही साथ जब आप लॉन्ग पर चलाएंगे तो लॉन्ग पर भी ये गाड़ी क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड्स होती हैं तो आम वाली गाड़ी से तो बेहतर ही फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है, तो उस हिसाब से ये गाड़ी आपके अच्छे खासे पैसे बचा सकती है। तो जहां आप 7.5 लाख रुपए खर्च करते थे वहां आपके वो पैसे कम होकर 3.25 लाख रुपए के आसपास आ जाएंगे और जहां आप 10 लाख रुपए फ्यूल पर खर्च करते थे वो पैसे कम होकर तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए के आसपास हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग है। जो स्टार्ट में आप वो पैसे ज़्यादा देंगे गाड़ी के, लेट्स से अगर आप 80 लाख रुपए की ओशान X7 ले लीजिए और आपके पास 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास चेरी टीगो 8 प्रो अगर आ जाती है तो तकरीबन 30 लाख रुपए का फ़र्क है। और 3 सालों के अंदर अंदर 3 से 4 सालों के अंदर अंदर अगर आप गाड़ी को यूज़ करते हैं प्रॉपर तरीके से तो आप अपनी वो वाली प्राइस जो है उसको रिकवर कर लेंगे। शर्त यह है कि आपकी गाड़ी अच्छी चलनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए भी है जिनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। सो नेक्स्ट गाड़ी की अगर बात करें तो स्विफ्ट की बात हम करते हैं सुजुकी की, जो कि फ्यूल एवरेज आपको प्रोवाइड करती है 14 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक की पर लीटर के हिसाब से। तो अगर मिनिमम फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो 1875 लीटर का तक का फ्यूल कंज्यूम करेगी ये गाड़ी और मैक्सिमम ये गाड़ी 2150 लीटर तक फ्यूल कंज्यूम कर सकती है, जिसकी अगर प्राइस की मैं बात करूं तो ये पैसे बनते हैं तकरीबन मिनिमम 8,06,000 रुपये पर साल के और मैक्सिमम 9,37,500। नेक्स्ट गाड़ी की अगर बात करें तो MG HS आती है जी नेक्स्ट हमारी लिस्ट में और इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज 8 से 10 है। ये कोई इतनी अमेजिंग फ्यूल एवरेज आपको नहीं प्रोवाइड करती। तो इसकी अगर फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो मिनिमम ये 3,000 लीटर फ्यूल कंज्यूम करेगी, जबकि मैक्सिमम ये गाड़ी 3750 लीटर फ्यूल की कंजम्पशन कर सकती है एक साल 30,000 किलोमीटर्स के टाइम में। और अगर प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी आपकी मिनिमम फ्यूल कंज्यूम करेगी 11,25,000 का, जो कि मैक्सिमम जाएगा 14,06,000 रुपए तक। तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। और अगर हम इस गाड़ी के अल्टरनेटिव की बात करें तो आपके पास MG HS का ही PHEV वेरिएंट इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। अब तो नई वाली भी आ चुकी है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं देखना चाहते तो रेगुलर वाली से 10-15 लाख रुपए ऊपर देकर आपको उसी में PHEV मिल जाएगी, जो कि आपके घर में चार्ज भी होगी, 50 किलोमीटर्स की आपको रेंज भी देगी। तो शहर के अंदर का जितना भी ट्रैवल है जिसमें यह गाड़ी सबसे मेन फ्यूल कंजम्पशन करती है, 8 लीटर का की एवरेज देती है, वहाँ पर आपकी ये EV में कन्वर्ट हो जाएगी। लॉन्ग पर तो फिर चलें आपका वो हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से 30% तक आपकी फ्यूल की सेविंग हो सकती है। तो जहां पर ये गाड़ी आपका 11,25,000 का फ्यूल कंज्यूम करती थी वहां पर ये गाड़ी आपका तकरीबन 8 से 8.5 का फ्यूल कंज्यूम करेगी और जहां पर ये गाड़ी आपका 14 लाख का फ्यूल कंज्यूम करती थी वहां पर ये गाड़ी तकरीबन 10 लाख रुपए तक का फ्यूल कंज्यूम करेगी। सो नेक्स्ट गाड़ी की अगर बात करें तो ये आती है हम सबकी फेवरेट गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर वैसे तो डीजल गाड़ी है, लेकिन इस वक्त डीजल की और पेट्रोल की प्राइस में 2-3 रुपए का फ़र्क है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर इसकी फ्यूल एवरेज की मैं बात करूं तो ये गाड़ी आपको 7 किलोमीटर से लेकर 9 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। और अगर फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो 3,333 लीटर से लेकर 4,285 लीटर तक का फ्यूल एक साल में ये कंज्यूम करेगी। और अगर प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी तकरीबन 12,49,000 रुपये से लेकर 16 लाख रुपए तक का फ्यूल कंज्यूम करेगी एक साल के अंदर, अगर आप इस गाड़ी को 30,000 किलोमीटर्स चलाते हैं। अब आप पूछें मुझसे कि यार इस गाड़ी का अल्टरनेटिव क्या है। सो यस, पाकिस्तान में इस गाड़ी का अल्टरनेटिव आपके पास मौजूद है। वो गाड़ी है टैंक 500, क्योंकि मोर और लेस दोनों गाड़ियों की प्राइस सेम ही हो जाती है। हालांकि टैंक 500 फॉर्च्यूनर से अगर आप कंपेयर करें तो अभी भी सस्ता है और ब्रांड न्यू है और यूज्ड फॉर्च्यूनर से वो सस्ता आ जाता है। और PHEV की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप टैंक 500 PHEV लेते हैं
तो जो कंपनी क्लेम करती है उसकी फ्यूल एवरेज 14 से 15 तक की आपको मिल सकती है, जो कि स्टिल 7 से 9 की एवरेज से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी बात यह कि क्योंकि वो PHEV है, प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी है, तो जब आप उसको शहर के अंदर चलाएंगे, लेट्स से 30,000 किलोमीटर्स में से अगर 10,000 किलोमीटर्स भी आपकी एक साल में इलेक्ट्रिक गाड़ी होकर चलती है, सोलर आपके घर में लगा हुआ है, तो वो गाड़ी आपकी 40 से 45% तक फ्यूल की कंजम्पशन बचा सकती है। जिस केस में अगर आप 12.5 लाख रुपए का फ्यूल कंज्यूम करते थे, तो यहाँ पर आपकी कंजम्पशन 7 से 8 लाख रुपए हो जाएगी। और अगर आप 16 लाख रुपए का जहाँ फ्यूल कंज्यूम करते थे, तो वहाँ पर आपकी फ्यूल कंजम्पशन 9-10 लाख रुपए तक आ जाएगी। तो ये एक बड़ी सेविंग है जो कि लंबे टाइम में आप उस गाड़ी से कर सकते हैं। नेक्स्ट गाड़ी की अगर बात करें तो ये आती है Hyundai Sonata 2.5, जो कि टॉप ऑफ द लाइन है। वैसे तो एन लाइन है, लेकिन उसकी बात मैं नहीं कर रहा, रेगुलर सोनाटा की बात कर रहा हूँ। इसकी फ्यूल एवरेज 8 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक की आपको मिलती है पर लीटर, और ये गाड़ी तकरीबन 3000 से लेकर 3750 लीटर फ्यूल इतने टाइम में कंज्यूम करेगी। प्राइस की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको 11,25,000 से लेकर 14,06,000 रुपये तक का फ्यूल का डज देने वाली है एक साल के अरसे में। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त Hyundai Sonata का कोई भी अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। नेक्स्ट गाड़ी की अगर बात करें तो ये है Haval H6 1.5 टर्बो, जो पिछली शेप या नई शेप जो भी है, उन दोनों की ही मैं बात करूंगा। और अगर फ्यूल एवरेज की बात करें तो 10 से 12 की फ्यूल एवरेज आपको ये गाड़ी प्रोवाइड कर सकती है, और एक साल में 2500 लीटर से लेकर 3000 लीटर तक का फ्यूल आपका कंज्यूम करेगी। और अगर कॉस्ट की बात करें तो 9,37,500 से लेकर 11,25,000 रुपये तक का फ्यूल आपका ये कंज्यूम कर सकती है। अल्टरनेटिव्स की बात करें तो आपके पास Haval की H6 PHEV भी आ जाती है, Haval की H6 HEV भी आ जाती है, Chery Tiggo 8 भी आ जाती है, और भी बहुत सारी प्लग इन हाइब्रिड Jacko J7 भी आ जाती है। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आपके पास उसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं। और अगर बिल्कुल टाइट प्राइस बजट को रखें तो मेरे ख्याल से इसका बेस्ट अल्टरनेटिव इस वक्त बनता है Jacko J7, जो कि तकरीबन उसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको बेस्ट किस्म की राइड भी ऑफर करता है, और साथ ही वो PHEV है, तो आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो जाएगी प्राइस की। लास्ट गाड़ी आज की इस वीडियो की है जैक T9 हंटर। और अगर हंटर की फ्यूल कंजम्पशन की मैं बात करूं तो ये गाड़ी 7 किलोमीटर से लेकर 9 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें ये गाड़ी 3300 लीटर से लेकर 4285 लीटर तक का फ्यूल कंज्यूम करेगी। और अगर प्राइस की बात करें तो तकरीबन 12.5 लाख से लेकर 16 लाख रुपए तक का फ्यूल आपका ये गाड़ी कंज्यूम कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान में जैक T9 का कोई भी अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। सो गाइज, ये थी आज की एक लेंथी सी वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये जो गाड़ियाँ आज की लिस्ट में मैंने आपके सामने जिनका जिक्र किया है, क्या आप इन गाड़ियों का जो अल्टरनेटिव मैंने आपको बताया है, आप फ्यूल कॉस्ट बचाने के लिए वो अल्टरनेटिव कंसिडर करेंगे? अगर यस, तो फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप वो अल्टरनेटिव नहीं खरीदना चाहते तो उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।